दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये मुख्तार अंसारी के जनाजे को ले जाया जा रहा है। ज़िंदा थे तो काफ़िले के साथ चलते थे मुख्तार, दुनिया से मिली विदाई के बाद भी काफ़िला, इतने बड़े थे मुख्तार। दोस्तों ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, यह मुख्तार अंसारी की यहाँ कब्र तैयार की जा रही है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आज की ऐसी हैरान कुन वीडियो है। अल्लाह जो मुख्तार अंसारी साहब जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम एहतिशाम निज़ामी क़ासमी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो यकीनन आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप सभी को मालूम है मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो चुका है। आज उन्हीं के ताल्लुक़ से, उनके बेटे अब्बास अंसारी के ताल्लुक़ से एक बहुत ही हैरान कुन ख़बर सामने आई है। अभी कुछ देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले। दोस्तों स्क्रीन पर आप देखिए, ज़िंदा थे तो काफ़िले के साथ चलते थे मुख्तार, ज़िंदा थे तो काफ़िले के साथ चलते थे मुख्तार, और दुनिया से मिली विदाई के बाद भी काफ़िला, इतने बड़े थे मुख्तार। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्तार के जनाजे को उनके घर ले जाया जा रहा है। कितना बड़ा काफ़िला है। जब ज़िंदा थे तो इसी काफ़िले के साथ चलते थे और आज इस दुनिया से चले गए तो आज भी आखिरी वक्त भी इसी इतने बड़े काफ़िले के साथ उनके जनाजे को ले जाया जा रहा है। बांदा से गाज़ीपुर तकरीबन 400 किलोमीटर है। एक बहुत ही बड़ा सफ़र तय करके उनके जनाजे को वहां पहुंचाया जाएगा। रास्ते में है, कब किस वक्त पहुंचेगा जनाजा इसका हमें इल्म नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये उनकी कब्र तैयार हो रही है, बाकायदा तैयार हो चुकी है और उनके आबाई गाँव मोहम्मद आबाद के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। मोतबर ज़राए से ख़बर मौसूल हुई है कि कल सुबह किसी वक्त में उनके जनाजे को कब्रिस्तान में पहुंचाया जाएगा, उनको कल दफनाया जाएगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों उनके बेटे अब्बास अंसारी के ताल्लुक़ से एक हैरान कुन ख़बर आ रही है। क्या गुज़र रही होगी उस बेटे के दिल पर जिसके बाप का जनाजा पड़ा हुआ है और वह मजबूर है, उसको कैद व बंद की ज़िंदगी में रखा गया है। वो अपने बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता, लोगों से भीख मांग रहा है कि मुझे मेरे बाप के जनाजे में शिरकत करने की कुछ पल के लिए इजाज़त दी जाए, लेकिन किसी के दिल में इतना रहम नहीं है कि उसको इजाज़त दे दी जाए। अल्लाह ताला रहम का मामला फ़रमाए। एक मशहूर पत्रकार है ज़ाकिर अली त्यागी, उन्होंने इस ताल्लुक़ से बड़ी अहम जानकारी दी है। आपको बताता चलो, उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी अपने बाप के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना दुख होगा उस बेटे के ऊपर, क्या गुज़र रही होगी अब्बास अंसारी के ऊपर। वो आगे लिखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुबह उनके परिजनों ने यानी उनके घर वालों ने अब्बास के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरोल की अर्ज़ी लगाई थी, लेकिन बेंच न बैठने के कारण दूसरी बेंच को अर्ज़ी ट्रांसफ़र कर दी गई और दूसरी बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके घर वाले, उनके परिजनों की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही से बची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पैरोल अर्ज़ी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अल्लाह रहम का मामला फ़रमाए। क्या अजीब इम्तिहान हो रहा है, क्या इम्तिहान है। दोस्तों ये तमाम बातें मैं तो कहता हूँ ये तमाम बातें अल्लाह ही की तरफ से होती है। उनके कलम, उनकी ज़बान, उनका दिमाग, उनका सुप्रीम कोर्ट, उनका हाई कोर्ट, उनकी अदालत, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हुक्म से चलता है। अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ तो उन्होंने अर्ज़ी नहीं दी। इन्होंने मज़ीद आगे लिखा है कि अब्बास अंसारी को पैरोल ना मिलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि ये पैरोल अब्बास ने अपने बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए मांगी थी, ना कि राम रहीम ने जन्मदिन मनाने के लिए। दोस्तों
लोगों को जन्मदिन मनाने के लिए, अय्याशी करने के लिए पैरोल मिल जाती है, लेकिन एक बेटे को अपने बाप के जनाजे में शिरकत करने के लिए इजाज़त नहीं मिलती। क्या दुनिया है, क्या अफसोस का मकाम है, ये दुनिया कहाँ अन पहुँची है। लोगों के दिलों में, अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो इंसान बैठे हैं, आखिर हैं तो वो भी इंसान, आखिर वो भी तो किसी के बेटे होंगे, वो भी तो किसी के बाप होंगे, उनके दिल, उनके जिस्म के अंदर भी तो दिल होगा। क्या उनके दिल में रहम नहीं है? यार बहुत अजीब लग रहा है इस खबर को सुनकर। अल्लाह ताला रहम का मामला फ़रमाए। एक अजीब सा इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह इस इम्तिहान में इनको कामयाबी अता फ़रमाए, हिम्मत दे, हौसला दे। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों यकीन कीजिए, अगर आपने इस बात को ध्यान से और गौर से सुना होगा तो आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ गए होंगे। आप क्या समझ रहे हैं? इतना आसान है, इतना आसान है दुनिया में रहना, ऐसे हालात में रहना। अल्लाह रहम का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये जो दर्द मैंने बयान किया है, ये सिर्फ़ एक इंसान होने के नाते से बयान किया है, एक मुसलमान होने के नाते से बयान किया है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, मेरे भी अंदर कुछ रहम है, आपके अंदर भी ज़रूर कुछ ना कुछ रहम होगा। ये सिर्फ़ इंसानियत के ताल्लुक़ से ये तमाम बातें मैंने कही है। अगर आप इससे इत्तिफ़ाक़ रखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं इत्तिफ़ाक़ रखते तो कोई बात नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।